आप लोगों का बाबा विश्वनाथ की ऑफिशियल यूट्यूब क्लास पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज आप लोगों को हम पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में सामाजिक अध्ययन शिक्षण में पढ़ाते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ये कुल मिलाकर के 4 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला है स्थल मंडल, दूसरा है वायुमंडल, तीसरा जलमंडल और चौथा जीव मंडल। हम सभी मंडलों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो आइए आज सर्वप्रथम हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं। स्थल मंडल हमारी पृथ्वी का वह भाग है जिस पर हम रहते हैं, जिस पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उगती हैं तथा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सागर, महासागर, महाद्वीप तथा मरुस्थलों का सम्मिलित रूप स्थल मंडल कहलाता है। ध्यान दीजिए, सागर, महासागर, महाद्वीप तथा वनस्पति और मरुस्थलों का महाद्वीप तथा मरुस्थलों का सम्मिलित रूप स्थल मंडल कहलाता है, जिसके अंदर अनेक प्राकृतिक संसाधन भरे हैं और जो मिट्टी, चट्टानों और पिघले पदार्थों से ठोस पिंड के रूप में बना है। स्थल मंडल पूरी पृथ्वी का 3/10 भाग है। शेष 7/10 भाग जलमंडल में आता है। स्थल मंडल के ठोस भाग की आंतरिक संरचना, जिसमें स्थूल रूप से विभिन्न घटकों को दर्शाया जा सकता है, उसमें इसके सबसे आंतरिक भाग को सतभाग कहते हैं, जिसे इनर कोर भी कहा जाता है। और इनर कोर का तापमान 4000 डिग्री और इसकी डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी मोटाई अर्थात व्यास 1300 किमी तक है। इनर कोर को चारों ओर से घेरे हुए पिघले पदार्थ को हम आउट कोर कह सकते हैं और इसको हम कोर भी कह सकते हैं। इसकी त्रिज्या लगभग 3400 किलोमीटर है। मेंटल के ऊपर भूपटल पाया जाता है। भूपटल की मोटाई महासागरों की अपेक्षा महाद्वीपों में अधिक होती है। पृथ्वी के इनर कोर का तापमान सर्वाधिक होता है, जो ऊंचाई की ओर क्रमशः कम होता हुआ तथा ऊपर सामान्य तापक्रम 30 से 40 अंश सेल्सियस आ जाता है। अर्थात सबसे ऊपर भूपटल, उसके नीचे मेंटल, उसके नीचे वाह्य भाग और सबसे नीचे आंतरिक सतभाग। आइए देख लेते हैं स्थल मंडल में ऊपरी सतह की बनावट के अनुसार, आकृति और भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थानों का अलग अलग नाम। पहला, महाद्वीप। महाद्वीप पृथ्वी के धरातल के बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरे हुए हैं, महाद्वीप कहलाते हैं। एक महाद्वीप में कई देश होते हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसके नाम एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका है। आइए अब देख लेते हैं द्वीप। ये बहुत छोटे भूभाग जो चारों ओर पानी से घिरे होते हैं द्वीप कहलाते हैं, जैसे श्रीलंका, आइसलैंड आदि। पर्वत, भूपटल पर ऊंचे भाग जो चट्टानों पत्थरों से निर्मित हैं, पहाड़ या पर्वत कहलाते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत आदि। मरुस्थल, पृथ्वी की ऊपरी परत का लगभग 1/5 भाग मरुस्थल पाया जाता है। भारी रेत से बने भूभागों को मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ पर पानी नीन अवस्था में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं आंतरिक क्रियाओं के बारे में। भ्रंशन पहले आंतरिक क्रिया है पृथ्वी की, भ्रंशन। ये बड़ी क्रिया होती है जब किसी भूखंड पर क्षैतिज शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं तो उन्हें तनाव मूलक शक्तियाँ कहा जाता है। भूपटल पर तनाव बढ़ने से चट्टानें फैलती हैं। जब तनाव शक्ति चट्टानों की सामर्थ्य से कुछ अधिक होती है तो चट्टानों में चटकन आ जाती है। जब यह शक्ति कुछ प्रबल हो जाती है तो चट्टानों में दरार पड़ जाती है। तनाव मूलक शक्ति के अधिक प्रबल हो जाने की अवस्था में चट्टान टूटकर दरारों के सहारे विस्थापित हो जाती है, जिसे भ्रंश कहा जाता है। यह कुल मिलाकर के 2 प्रकार की होता है भ्रंशन, सामान्य भ्रंशन और व्युत्क्रम भ्रंशन। सामान्य भ्रंशन में शैलों में भ्रंश उत्पन्न होने जाने के पश्चात अत्यधिक तनाव के कारण ये दरार के दोनों ओर के छोर एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकते हैं, तो इसे सामान्य कहते हैं। और व्युत्क्रम भ्रंश में जब किसी शैल में दरार पड़ने पर खिंचाव के कारण भ्रंश के दोनों छोर एक दूसरे के आमने सामने खिसकते हैं,
तथा चट्टान का एक भाग दूसरे पर चढ़ जाता है, तब इसे वेद कर्म भ्रंश कहते हैं। कल आप लोगों को वायुमंडल के बारे में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।